जय हिंद। जय भारत। नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। अक्षांश और देशांतर पता कर लिया हमारे एरिया का। गुड गुड गुड। वेरी गुड वेरी गुड। चले, हो गया, सब लोग आ गए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए सेशन, टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चले, बाकी बातें बाद में, टॉपिक पहले। चले, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा और हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। अक्षांश और देशांतर हो गया। एक छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से फिनिश करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई बहनों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना। दिल खोल कर बताना। अब आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे परिवार हो। मैं जो भी कुछ करूंगा मैं आपसे पूछ कर करूंगा, इसलिए ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। देखो, आपने बहुत से लोगों से पढ़ा होगा, बहुत से लोगों से जुड़े होंगे, लेकिन जितना मैं आपको आपको लेकर जितना मैं इमोशनल हूं, मैं आपसे अटैच हो चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि आपके वो भी होंगे। वो भी, समझ रहे हो। मेरा बस उद्देश्य ये है कि मैं आपके सिलेक्शन में एक माध्यम बनूं। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, कहीं पर ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं हम बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं। देखो, स्पीड हम बढ़ानी होगी। आप लोग पूछ रहे थे सर कितनी एनसीईआरटी होगी। एक दो 10 5 नहीं, 20 नहीं, बहुत एनसीईआरटी होने वाली है, तो हमें स्पीड बढ़ाना होगा। ठीक है सर। नोटिफिकेशन नहीं है बच्चों, आता है नोटिफिकेशन। और देखिएगा, मैंने नोटिफिकेशन से ही चालू किया है। नोटिफिकेशन आता है। और बाकी देखिए, आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, है ना, यूट्यूब कम्युनिटी, सबसे जुड़ा रहे। ठीक है, सब अच्छे से चल रही है ना हमारी पढ़ाई। जितना आपने उम्मीद किया था हम उससे बेहतर दे पा रहे हैं कि नहीं, बस ये बता दीजिए। आज शायद चौथी या पांचवी क्लास है, जो भी। हम ऐसा तो नहीं है कि आप हमने पहले बड़ी बड़ी बातें की हों और आज ऐसा ना हो पा रहा हो, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हों। आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ चुके होंगे, जो नहीं आए होंगे अब हम उनसे कह सकते हैं कि वो थोड़ा लेट आएंगे, है ना। अभी भी बड़ा नहीं हुआ पूरा। ठीक, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर। अब कमेंट रोक दीजिए, चैट रोक दीजिए, टॉपिक पर आ जाइए। कमेंट और चैट रोक दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भैया, मानते हो ना, जो कहा करूं किया करो, नहीं तो कान ऐंठ दूंगा तुम लोगों के। ठीक है, चैट बंद। ठीक है, सब लोग चैट बंद कीजिए, कमेंट बंद कीजिए। पूरा फोकस, 100% एनर्जी जहां पर मैं आपको ले चल रहा हूं वहां पर आइए। तो जैसा कि हमें पता है, हम हर दिन क्या करते हैं, कोई जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको डिकोड करते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं अपनी पृथ्वी की। अब पृथ्वी के विषय में आप यहां पर क्या डिकोड करेंगे। पृथ्वी के विषय में अगर हम डिकोड करें तो यह वह ग्रह है, वह ग्रह है ना, है जहां जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है। ठीक। दूसरा, यह सौर मंडल का पार्ट है, सौर मंडल का भाग। ठीक है, यह वह ग्रह है जहां पर वायु, जल एवं जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक, ये आप नोट करते चलिए, है ना। ये आप नोट करते चलिए, मैं डिकोड करना मैंने चालू कर दिया है। जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध हैं, सभी संसाधन उपलब्ध।
भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सबसे पहले पेड बैच की जानकारी आपको ही दूंगा, तो अभी मैं टॉपिक पर बना रहूंगा, लेकिन 1 घंटे बाद थोड़ा सा जब हम ब्रेक लेंगे टॉपिक से तो मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, हम इसमें ये देखते हैं कि इसका एक मौसम, पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम बदलता है। जैसे अभी हम गर्मी महसूस करेंगे, गर्मी महसूस करेंगे। और मौसम क्यों बदलता है? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की स्थिति बदलती है, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति बदलती है। क्या कल वाला क्लास आपको याद आ रहा है? देखिए, हम जब भी कुछ करें, जब भी कुछ करें, हम पिछले टॉपिक से अगर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसने आपको पढ़ाया वो बहुत ही पागल किस्म का इंसान है, ठीक है। तो देखो, मैं पागल अपने आप को कह सकता हूं, मान नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारी ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर मान लो हमने कुछ रेखाएं खींची हैं, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो मैंने आपको बताया था कि कब सूर्य की किरणें कब इधर जाती हैं, कब इधर जाती हैं। अब ध्यान देना, अभी सूर्य की किरणें क्या होगा, 21 मार्च के बाद वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, तो हमें क्या लगेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी। और गर्मी कब तक लगेगी भैया, 21 जून तक तो भयावह गर्मी यहां तक पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर आएंगी। अभी की कंडीशन पता है क्या है? देखो, अभी हमको उतनी गर्मी क्यों नहीं लग रही? अभी जो है, जो सूर्य है वो दूर है हमसे। अब क्या हो रहा है, जैसे कोई हाइलोजन लेकर आता है ना हमारे करीब, तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन सूर्य हमारे पास आ रहा है। जैसे कोई हाइलोजन पहले दूर था, आप देख रहे थे, खाना खा रहे थे, हैं? और जैसे ही अब धीरे धीरे करीब आएगा और फिर हमारे खोपड़ी पर हाइलोजन लगा देगा। तो आपने देखा होगा, हाइलोजन वाले जो लाइट लेकर चलते हैं, उन्हीं के साथ कैमरा वाले चलते हैं। तो अब कुछ दिन में क्या होगा, हमारी खोपड़ी पर सूर्य होगा और हम खाना खा रहे होंगे, पसीना ही पसीना, और पूरी दुनिया देख रही होगी। तो जैसे जैसे हमारे करीब में एनर्जी का मुख्य सोर्स सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ेंगी, तैसे तैसे क्या हो, गर्मी बढ़ती जाएगी। अभी क्यों नहीं पड़ रही उतनी गर्मी? क्योंकि अभी हाइलोजन, देखो अभी भी हाइलोजन इधर ही है, लेकिन उसकी किरणें थोड़ा तिरछी ओर जा रही हैं। जैसे टॉर्च लेते हो, टॉर्च ऐसे लो, ऐसे जलाओ, अब देखो जहां पर इसका फोकस होगा वहीं पर क्या होगा, ज्यादा प्रकाश होगा। और अगर इस प्रकाश के साथ हीट भी निकल रहा है, जैसे हाइलोजन, हाइलोजन लगाते हो बड़ा वाला बल्बा, कुछ लोग कहेंगे सर बल्ब क्या होता है, बड़ा हाइलोजन क्या होता है, बल्बा, बल्ब का पप्पा। तो अब जब ऐसे हाइलोजन लगाओगे, जहां प्रकाश इसका जाएगा वहां पर खूब प्रकाश भी होगा, उससे हीट भी निकलती है। और जैसे जैसे आप प्रकाश से दूर होते जाओगे, आपको रोशनी प्राप्त होगी, लेकिन गर्मी कम होगी। और जहां पर इसका फोकस है वहां पर प्रकाश और हीट ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? और जैसे जैसे इस फोकस से दूर जाएंगे, क्या होगा, कम प्रकाश और कम हीट प्राप्त होगा। तो दरअसल अब इस पूरी कंडीशन में हो क्या रहा है कि पृथ्वी के जिस हिस्से में हाइलोजन के प्रकाश की तरह सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, वहां पर खूब गर्मी। और जिस माफी चाहता हूं, टीम मेंबर थोड़ा पानी दे देंगे। माफी चाहता हूं, ठीक, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमने क्या कहा कि यह जो हमारी पृथ्वी है, इसमें मौसम बदलता है। अभी 21 मार्च के बाद क्या होगा, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध, अर्थात देखो मैंने कल भी बताया था, 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होगा, यहां पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होंगी। 21 मार्च के बाद धीरे 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 वह कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगी। और हमारा जो देश है वह कहां पर है, यहीं पर तो है जहां पर हमने बनाया, यहीं पर तो है। तो हमारे देश में खूब गर्मी पड़ेगी। फिर क्या होगा, 21 जून के बाद यहां पर सूर्य की किरणें, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें जो है कि दक्षिण के होंगे। लेकिन हमारा जो देश है वह कहां पर है, 8 डिग्री तक है, इक्वेटर के करीब तक है। तो 21 जून से लौटना धीरे धीरे चालू करेंगे, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इनको हो जाएगा 23 सितंबर। जब 23 सितंबर को इक्वेटर पर पहुंच जाएंगे,
तब समझना कि अब क्या होगा, जब 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें इधर बढ़ेंगी दक्षिणी गोलार्ध में, तभी तो 22 दिसंबर को यहां पर पहुंच पाएंगे। तो क्या होता है, 23 सितंबर के बाद हमको ठंडी लगती है। कारण क्या हुआ, हमारे ऊपर जो हाइड्रोजन के रूप में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, अब हमारे ऊपर नहीं, अब दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के ऊपर वो हाइड्रोजन पड़ रहा है, तो हमें क्या लगेगी, ठंडी। क्लियर। तो हमने पॉइंट क्या रखा कि मौसम जो है इस पृथ्वी पर बदलता है, उसकी कंडीशन क्या है, सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। सूर्य की स्थिति जैसे बदलेगी मौसम बदले। अब देखो इसी से पॉइंट को रिलेट करना है, इसलिए मैंने लिखा, अब जो सूर्य की स्थिति बदलती है, इसके पीछे का कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, वह सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्य की परिक्रमा जो करती है, यह अपने अक्ष पर झुके होने के साथ करती है। एक चीज देखो, एक चीज देखो, जैसे यहां पर टॉर्च है, यहां पर टॉर्च है, अगर ये हमारी पृथ्वी झुकी ना होती, बिल्कुल सीधी होती, बिल्कुल सीधी, देखो अभी क्या है, 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, है ना, हमारी पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी है। अगर बिल्कुल सीधी ऐसे होती तो हमेशा सूर्य का प्रकाश ये बीच वाले भाग पर पड़ता। लेकिन है क्या कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, तो आप देखो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक गेंद लेना, ठीक है, एक गेंद लेना, और रात के समय मोबाइल का टॉर्च जलाना, मोबाइल का टॉर्च जलाकर ऐसे कहीं पर रख देना, और अपना जो गेंद है उसको ऐसे 23.5 डिग्री लगभग झुका लेना, और उसको क्या करना, उसको ऐसे घुमाना, टॉर्च एक ही जगह रहेगा और अपने घुमाना, तो देखना गेंद का जो जो हिस्सा सामने आएगा उस पर ज्यादा प्रकाश होगा। ठीक इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब देखो, मान लो मैं ऐसे झुका हुआ हूं, और ऐसे झुका झुका मैं किसी चीज के चारों ओर चलूंगा, तो कभी मेरे शरीर का ये वाला भाग जो है कि किसी चीज के सामने आएगा, टॉर्च के सामने आएगा, कभी ये वाला भाग, कभी ये वाला भाग। जो भाग सूर्य के सामने हुआ होगा वहां पर गर्मी होगी, और जहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं होंगी वहां पर ठंडी होगी। ठीक है। बीना जुनाव जुनवाल कह रहे हैं कि सर क्लास रुक गया, मेरे पास नेटवर्क नहीं। बच्चे बाद में देख लेना, परेशान नहीं होते। आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप कैसे परेशान हो सकते हो? कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। क्लियर? क्लियर यहां तक? क्लियर। अब देखिए हमने क्या कहा, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा का मतलब क्या है, किसी चीज के चारों ओर जो है कि चारों ओर चक्कर लगाना, किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना, तो इसको बोलेंगे परिक्रमा। अब ध्यान दीजिए, परिक्रमा क्या है, एक प्रकार की गति है ना। जैसे आप किसी भी मंदिर की, किसी भी मस्जिद की, किसी भी गुरुद्वारे की, किसी भी चर्च की, किसी भी स्थान की जब परिक्रमा करते हैं तो चलते हैं कि नहीं, आप क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक इसी तरह से पृथ्वी भी क्या करती है, ये गति करती है। तो गति का मतलब क्या होगा, चलना। अब ध्यान दीजिए, चलने की कंडीशन क्या होगी कि कई बार हम अपने स्थान पर ही चलेंगे, और कई बार हम क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज के चारों ओर चलेंगे। तो गति का मतलब यहां पर है कि जो हमारी पृथ्वी जिस पर हम हैं, यह हमें स्थिर नजर आती है लेकिन स्थिर नहीं है। अच्छा, कोई बता सकता है इस प्रश्न का जवाब कि आखिर हमारी पृथ्वी गति कर रही है तो हमें पता काहे नहीं चल रहा? हमारी पृथ्वी अगर गति कर रही है, घूम रही है, तो ये हमें पता क्यों नहीं चलता है? प्लीज 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 पढ़ाई कर लो। ब्लॉक करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमको। कोई चैट नहीं बोला हमने, ये पढ़ाई करो। तुम लोग फिर मजाक बना रहे हो क्लास का। ठीक है। ठीक है, देखो जो सही आंसर है, क्योंकि सभी चीजें घूम रही हैं। देखो जैसे ट्रेन में हम बैठे होते हैं, तो ट्रेन चल रही होती है, लेकिन वो सभी चीजें फिक्स होती हैं अपनी जगह पर। तो हमें लगता है कि नहीं,
सब चीज वहीं पर है। ठीक इसी तरह से मान लो ये टेबल है, इस टेबल पर हमने जो है कि एक तरफ ये पानी का बोतल रख दिया, एक तरफ मोबाइल रख दिया, एक तरफ लैपटॉप रख दिया। अब मैं टेबल मान लो ऐसे है और मैं इस टेबल को घुमाऊं तो ये घूमेगा तो सभी चीजें तो अपनी उसी स्थान पर रहेंगी ना। दूसरी चीज, ये पृथ्वी का जो मोशन है ये झटका लेकर नहीं चलता है। जैसे आपने देखा होगा कोई ट्रेन बहुत स्मूथ तरीके से चल रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलता है? जब झटका लेती है ना। मालूम चला ऐसे सो रह गए थे, चलते चलते कभी आप अच्छी गाड़ियों में, अच्छे बसों में, अच्छी ट्रेनों में चलो तो आपको पता ही नहीं चलता अब चल रही है, एकदम साउंड फ्री, सब कुछ फ्री। पता तो तब चलता है जब झटका लगता है। तो हमारी पृथ्वी में ऐसा कोई झटका लगता ही नहीं है। ठीक है, इसको इस रूप में समझो। आपका जो कॉलोनी है, आपका जो गांव गांव है, उस टुकड़े को कोई ऐसे चारों तरफ से, मान लो आपका ये गांव है ना, या कॉलोनी है, इसको मैं क्या करूं, यहीं से एक टुकड़ा पृथ्वी का काट कर निकाल लूं और मैं इसके नीचे ऐसे उठा लूं जैसे हनुमान जी ने उठाया था, और उसके नीचे डिस्क रख दूं, उसके नीचे डिस्क रख दूं, उसी पर वो घूमता रहे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप घूम रहे हैं, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट, पूरी चीज घूम रही है। घूमता हुआ प्रतीत कब होते हैं? जब हम घूम रहे होते हैं। घूमती हुई कोई चीज प्रतीत कैसे? जब हम घूम रहे होते हैं। जब सभी चीजें घूम रही हैं हमें पता ही नहीं चल रहा घूम रही हैं। अभी बताया एक जगह से दूसरी जगह क्यों? ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन गति करती है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो कि जिस सीट पर बैठे हो उसी सीट पर बैठे रहते हो। कभी ऐसा हुआ कि आपने रिजर्वेशन करवाया, आपको मिला S2 में 40 नंबर सीट, और जब गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो आप पहुंच चुके हैं S10 में जो है कि 55 नंबर सीट पर? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ ना। आप वहीं पर रहे, सब चीज चल चुकी। आइए, अब आप डिकोड कर चुके। क्या हम लोगों ने एक थोड़ा सा माथा पच्ची करके इसके टाइटल को समझने का प्रयास किया, किया कि नहीं? क्लियर? ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लीजिए। तो चैप्टर तीसरा डालिए, पृथ्वी की गतियां, जितनी चीज हमने यहां पर लिखी नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमसे गुरुजी कह रहे थे, हमने कहा कि सर आपको ये वाला सेगमेंट पढ़ाना है एनसीईआरटी वाले बैच में। कह रहे सर हम नहीं पढ़ाएंगे। हमने क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, बच्चों से ऐसी क्या गलती? कह रहे सर आप इतना प्रश्न पूछते हो, है ना, आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। हम पढ़ाएंगे कुछ, पूछेंगे कुछ का कुछ, वो सब ऐसा तो नहीं करोगे ना आप लोग? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। चलिए आइए, मैं इसको हटाता हूं, है ना, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज कोई भी ऐसा नहीं कि जो लोग आज लाइव आ गए हैं वो पिछली क्लास नहीं देखें। एक एक तरफ से मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को ऐसे ऊपर से, है ना, सुपर इम्पोज नहीं करता हुआ, ऐसे डाल नहीं देता हूं। मैं हर चीज की नींव तैयार करता हूं। पृथ्वी की गतियों के लिए कल मैंने आपका एक नींव तैयार कर दिया है, आप देखिए कैसे तैयार कर दिया है। आइए, चलिए अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, और प्रत्येक पैराग्राफ में से जो कुछ नोट करना होगा मैं वो बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक क्या होता है, एक को बोलते हैं घूर्णन, एक को बोलते हैं परिक्रमण। तो यहां पर नोट कीजिए, है ना, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी ऐसे नोट कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से। और ऐसे दो तरह लिखिए, एक को लिखिए घूर्णन इस तरह से, एक को लिखिए ऐसे परिक्रमण। अब ध्यान दीजिए, एक चीज देखिए, नोट्स कैसे बनाया जाता है ये भी सीखिए। क्या हमने इन 5 शब्दों से इस पूरे चीज को लिख दिया कि नहीं? क्या हमने इन 5 शब्दों से पूरे सेंटेंस को लिख दिया कि नहीं? ठीक है, क्लियर? चले, तो हमने क्या कहा
कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जब पृथ्वी, घूर्णन के नीचे लिखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, अपने अक्ष पर घूमे, ठीक। अपने अक्ष पर घूमने का मतलब क्या है कि मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना, नहीं मैं नहीं खड़ा हूं, मुझे क्यों घुमाओगे। आप ऐसे खड़े हो, मम्मी आए पापा आए, वो आपसे पूछें क्या कर रहे हो, आप कहो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अरे मम्मी पापा कहें बहुत अच्छा, फिर वो आपके पास ऐसे खड़े हो जाएं और देखें आप चैट कर रहे हो, मारे जोर से आपको ऐसे घुसा, आप क्या करो, अपने ही स्थान पर शक्तिमान की तरह घूम जाओ। तो जब आप अपने ही स्थान पर शक्तिमान की तरह घूम जाओगे तो इसको क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे, इसको कहेंगे घूर्णन, ठीक है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति, परिक्रमण का मतलब क्या है, यहां पर लिख दीजिए सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। अब बताइए क्या हम लोगों ने इन 3 पॉइंट्स को यहां पर एक क्रिएटिव तरीके से एक अच्छे नोट्स के रूप में लिख लिया कि नहीं, लिख लिया कि नहीं। सर हम रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो हमारी क्लास में होता ही नहीं बच्चे, कोई भी कभी भी इस क्लास को देख लेगा, डाउट्स नाम की चीज तो हमारे जीवन में है ही नहीं, हमने कोई भी चीज डाउट वाला किया ही नहीं, हम हर चीज को क्लियर करके चलते हैं। 1-2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ी है, 1-2 लाख बच्चों को थोड़ी पढ़ाया है बच्चे, हमें पता है आप कहां कंफ्यूजन होंगे। ठीक, आई यहां तक हो गया, यहां पर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कल मैंने आपको पृथ्वी का अक्ष बताया था और मैंने कहा था ये देखिए इसको समझने के लिए कि यह जो सुई है ना, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे है, इसी के सहारे हमारी पृथ्वी क्या है, घूम रही है, इसी के सहारे हमारी पृथ्वी घूम। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहां पर आपको बड़ा अजीब सा सेंटेंस लगा होगा, आपको लगा होगा ये कैसी कैसी बात कह रहे हैं, बहकी बहकी बात कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, फिर इन्होंने यह क्या 23.5 डिग्री को इन्होंने डबल कर दिया है क्या, कैसे लिख दिया है। तो इसको समझने के लिए हमें एक इमेज का सहारा लेना होगा, इमेज का सहारा लेना होगा, ठीक है। एक यहां पर आइए, क्या हम लोग इस चित्र को देख पा रहे हैं, अनामिका जी कहते हैं सर सीधा मतलब हम खुद घूमे तो घूर्णन और आपके चारों ओर घूमे तो परिक्रमण, ना ये बात नहीं, आप खुद से घूमो है ना तो घूर्णन, और हम आप लोगों की कुटाई कर दें, डंडा उठा के धर के पीट दें, और फिर जो है कि आप अपने मम्मी पापा के चारों ओर घूमो तो परिक्रमा, ठीक, यहां पर आओ, ठीक, पिटाई वाले काम करते हो आप लोग। यहां पर आइए, ये हमारी पृथ्वी है, मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है और यह है इसका सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी, ठीक है। अब इसी समतल रेखा को और जो विषुवत रेखा की तरह खींची गई है इसको लिखा गया है पृथ्वी का कक्षीय समतल, लिखा है, सब लोग देखिए एक बार ध्यान से देखिए, सर जब चक्कर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, जब सर घूमता है तो उसमें ना तो आप कहीं घूम रहे हो, ना आप ना तो उसमें चक्कर की कंडीशन में ना तो आप कहीं अपनी जगह पर घूम रहे हो, ना आप किसी चीज की परिक्रमा कर रहे हो, तो चक्कर को चक्कर बोलते हैं। इसलिए चक्कर मत चलाइए, यहां पर चुपचाप पढ़िए,
नहीं तो अभी हम पीट देंगे ना तो सही में चक्कर आ जाएगा, घूर्णन और परिक्रमण सब एक साथ हो जाएगा। पढ़िए चुपचाप। चक्कर, क्लास में आकर चक्कर चला रहे हैं, बताओ। हाँ चुपचाप। ये देखिए, यहां पर हमने क्या किया, ये एक पॉइंट बना है, ठीक। और यह हमारा पृथ्वी का सेंटर, इधर से हमने एक रेखा खींच दिया, यह विषुवत रेखा की तरह एक रेखा है, इसको हमने कहा पृथ्वी का कक्षीय समतल। अगर मैं इस पर एक लंब डालूं तो यह क्या होगा, इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हमें पता है कि भाई हमारी पृथ्वी ऐसी सीधी नहीं है। हमारी पृथ्वी क्या है कि देखो, अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो हमारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल यहां पर होता और साउथ पोल यहां पर होता, राइट। नॉर्थ पोल एकदम सीधा होता, साउथ पोल एकदम गेंद की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर। यहां पर क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे मिटा देता हूं, ठीक। एक ठीक। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो ये रेखा इस तरह से होती, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी है। तो हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है वो ऐसे खींची जाएगी। अब ऐसे में देखिए कि यह जो कोण बना, यह कोण कितने का बना, 66.5 का। और यह जो कोण बना, ये कितना बना, ये बना 23.5 का। क्लियर। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो 66.5 डिग्री का जो कोण बनता है वह कैसे बनता है, तो आप बताना कि भैया देखो, अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो नॉर्थ पोल यहां होता और साउथ पोल बिल्कुल सीध में यहां पर होता, लेकिन हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके वजह से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर। तो अब यहां पर यह जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसको भी तो आप बताओगे। जैसे मैं यहां पर सीधा खड़ा हूं तो आप कह रहे हो कि सीधा हूं, अच्छा। अगर मैं ऐसे झुक जाऊं तो आप बताओगे ना कि मैं कितना झुका हूं, तो वही वैल्यू यहां पर बताई गई है 23.5। तो 90 में से अगर 23.5 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, कितना बचेगा, 66.5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी है तो आप कह सकते हो कि सर आप एक लंबवत डंडे की तरह खड़े हुए हो, और इस तरह से अगर कोई ऐसा कोण बनाया जाए तो एक तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन मान लो इधर 90, इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी। जैसे मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं तो क्या हो रहा है, और यहां पर ये फर्श है तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण, यहां पर भी 90 डिग्री कोण। अब देखो ये वाली कंडीशन, मैं अब ऐसे झुक गया तो क्या अब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, जब मैं जितना ही झुकता चला जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं झुकूंगा, इससे ज्यादा झुकूंगा तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा ना, गिर जाऊंगा, है ना। तो इतना झुक गया तो आप बताओगे ना कि मैं कितना झुका हूं। तो आखिर यह जितना भी मैं किसी साइड में झुक रहा हूं वह उसी में से तो माइनस होगा, इसी में से मैं इधर झुका तो इसी में से तो माइनस होगा ना। शिवानी कह रही हैं सर समझ में थोड़ा कन्फर्म कम आया। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए, यह एक रेखा है, ठीक है, यह एक रेखा है। अब समझिए, इस रेखा पर यह कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक, ऐसे रखा। अब बताइए, मैंने इसको अगर ऐसे रखा है और मैं इसके सहारे ऐसे एक रेखा खींच दूं, ऐसे मैंने एक रेखा ऐसे सीधी खींच दी, तो आप क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक। अच्छा, फिर अगर मैं कहूं, अब देखिए ये अभी ऐसे कंडीशन में था,
अब मैं कहूं कि यह इधर झुक गया, तो यह कितना झुका है आप कुछ तो बताएंगे ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखिए इसको, तो यह कुछ तो झुका हुआ है ना, है कि नहीं? झुका हुआ। अब देखिए कितना झुका हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि भैया यहां से कोण बना लेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, और उसी कोण को आप निकाल देंगे। जैसे यह अभी ऐसे है, बिल्कुल सीधा है। अब मैंने कहा कि क्या हो गया, तो आप कहोगे सर टेढ़ा हो गया। मैं पूछूंगा कितना टेढ़ा हो गया, तो आप पहले इस पर एक लंब डालकर और यहां पर इसका कोणीय मान निकाल दोगे, यही तो बताओगे। ऐसा ही तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले ये ऐसा है, देखो इसके साथ खंबे के साथ लगा हुआ, अब ऐसे झुक गया, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, यही तो इसका कोणीय मान होगा। जानते हैं आप सब लोग, मैं सही बता रहा हूं, आप ना सिर्फ और सिर्फ मेरी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार से आपकी किस हर बात को मान लेता हूं। नहीं तो मैं हकीकत बताऊं, इस तरह के प्रश्न अगर आप दूसरे क्लास में पूछते हैं तो पता क्या स्टेटमेंट होता, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, यूपीएससी की, ऐसे बोल देते, तो आप डिमोलाइज हो जाते। तो प्लीज 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 थोड़ा सा दिमाग को तेज कीजिए आप लोग। क्लियर है ना? देखो भाई बहनों, मैं एक ही चीज कह रहा हूं, हंसी मजाक है ना, क्लास की एक कूलनेस और लाइटनेस अपनी जगह है, लेकिन कॉन्सेप्ट का लेवल एक जगह है ना, ठीक है? उससे हमें समझौता नहीं करना है। मालूम चला हम सीरियस नहीं है, मान देखो मैं तो क्या करता हूं, आपसे कोई बात कहता हूं, हंस लेता हूं, फिर से टॉपिक पर उसी गहराई पर आ जाता हूं, लेकिन आप लोग नहीं आ पाते हो। आप लोगों ने कुछ बोला फिर उसी में उलझे रह जाते हो। आप अपने दिमाग की शार्पनेस को बढ़ाओ, मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। भाई बहनों मैं सही बता रहा हूं, क्लास करने से कोई अधिकारी नहीं बनता है, क्लास के एफर्ट्स को दिमाग तक पहुंचाने से अधिकारी बनता है, ठीक है? क्लियर ना भाई बहनों? ठीक है, तो देखिए एक लोगों का प्रश्न है, जो कि इनका एक है कि पृथ्वी का कक्षीय समतल क्यों खींचा गया। भाई किसी चीज का कोण निकालने के लिए एक समतल चीज खींचोगे ना। अभी यह जो चीज है यह सीधी है कि नहीं, इसको कैसे निकालोगे, जब ऐसे एक रेखा खींचोगे, ऐसे एक रेखा खींचोगे, तभी तो कोणीय मान निकलेगा। तो इसीलिए खींचा गया कि ताकि हम कोणीय मान निकाल सकें। मैथ्स थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना? क्लियर? तो हमने क्या कहा कि ये देखिए, ये हमने कक्षीय समतल खींचा, इस पर अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता, लेकिन सीधा नहीं है, इसी के कारण हमें इसको दो भागों में बांटना पड़ा। हमें ये पता चल गया कि हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ये रहा 23.5 डिग्री, और यह कक्षीय समतल पर कितना कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो कच्छी समतल पर जो कोण बनता वो 90 डिग्री का बनता। क्लियर? आइए अब मैं फिर से ऊपर ले चलता हूं, मैं सही बता रहा हूं, इसी चीज को ना आप देखिएगा, कहीं और पढ़िएगा, आपको पता चलेगा अरे भैया ये कोई नहीं समझा रहा है। यहां पर आइए, सर कोड का मान कैसे निकालेंगे बच्चे? ये क्लास 6, 7, 8 में बताया जाता है। अभी क्लास के बाद यूट्यूब पर जाना और वह देखना कि कोड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोड का वैल्यू निकालने के लिए कोई रॉकेट नहीं है, सीधी सी बात है, आप एक ऐसी सीधा रेखा खींच दो और यहां पर एक लंब डाल दो, ठीक है? अपने आप जो जब लंब डाल देते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब कोई चीज कितनी झुकी हुई है आप इसी के सापेक्ष निकालते हैं, 90 डिग्री का है, मान लो कोई ऐसी चीज झुकी हुई है तो उसका जो डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री, 50 डिग्री। इसको मैथ्स का क्लास में जाकर कीजिएगा, ठीक है? यहां पर आइए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ क्लास में आने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें अपने इस डब्बे को खोलना होगा। गांधी जी कहा करते थे कि यह जो हमारा डब्बा है इसमें इसकी जितनी खिड़कियां हैं वो खोल कर रखिए, जितनी खिड़कियां खुली रहेंगी उतना ही शुद्ध हवा और प्रकाश आता रहेगा।
पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब यहां पर क्या करना है, सेम इसी चीज को लिख लेना है कि पृथ्वी का यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कीजिए, पृथ्वी यहां पर नोट कीजिए, इस वाली चीज को मेरे पास यहां पर जगह है तो मैं लिख रहा हूं, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर, कक्षीय समतल पर, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्या करिए, एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च, ये देखिए, हम यहां पर ये टॉर्च ले लेते हैं, है ना। अभी देखो लाइट बंद करूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं, नहीं तो आप क्या करना, आज प्रैक्टिकल करना, यहां पर मोबाइल का टॉर्च लगा देना और किसी गोल चीज पर पढ़ना। तो ये जो सामने वाला भाग है, इस पर तो क्या होगा, इस पर जो चीजें लिखी होंगी वो दिखाई देंगी, लेकिन ये जो बैक साइड वाला चीज है इसकी कोई चीज दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे अगर हमारी पृथ्वी गोल ना होती तो क्या दिन रात इस तरह से होता, ना होता। दिन रात क्यों होता है, क्योंकि ये देखो टॉर्च है, ये टॉर्च है, उसके सामने हमारी पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा इस टॉर्च के सामने आता है वह दिख रहा होता है। ठीक इसी तरह से आप क्या कीजिए, यहां पर कैमरा रख दीजिए, जैसे मैंने यहां पर कैमरा रखा है। अब ध्यान दो, इस कैमरे के सामने मैं जैसे जैसे घूमता जा रहा हूं तो मेरे शरीर का वही भाग क्या होगा, वह सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि कैमरा के सामने जो चीज होगी वही देख पाएगा। जैसे अभी आप मुझे इस रूप में देख रहे हो, क्यों, क्योंकि मैं इस रूप में सामने हूं। बैक साइड आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि यह जो कैमरे का फोकस है वो बैक की चीज को दिखा नहीं सकता। क्लियर। सूर्य की ओर, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से जो दूर होता है वहां पर रात होती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। और घूम कौन सा, यहां पर किस घूमने की बात हो रही है, यहां पर अपने अक्ष पर घूमने। जैसे मैं अभी घूमा था तो मैं अपने अक्ष पर घूमा था, मैं कैमरे के चारों ओर नहीं घूमा था। तो यहां पर नोट कीजिए, नोट कीजिए आगे, है ना। पृथ्वी के घूर्णन से, घूर्णन से दिन व रात, एक पृथ्वी के घूर्णन से दिन व रात, दिन जब, दिन में लिखिए जहां, जहां सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा, रात, है ना, जहां पर प्रकाश, प्रकाश प्राप्त नहीं, जहां पर प्रकाश प्राप्त नहीं। क्लियर।
इसका मतलब सनराइज और सनसेट नहीं होता, नहीं। सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य अपनी जगह पर है, ठीक है। जैसे आप देखो, शादी में आप जाते हो, तो शादी में आप जाते हो तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर लाइट हमेशा हाइलोजन लगा होता है। पता कौन सी जगह है? स्टेज वाली जगह, जहां पर दुल्हा दुल्हन बैठते हैं। जब जब तक दुल्हा दुल्हन नहीं बैठे होते हैं, तब तक आप जाकर, है ना, किसी के साथ आओ बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो, हम भी किसी दिन ऐसे ही बैठेंगे। कई बार भैया भैया लोग भी बैठ जाते हैं, कई बार दीदी दीदी लोग भी बैठ जाती हैं, है ना, कि मानकर कि हम भी बैठेंगे। तो वहां पर टॉर्च लगा हुआ है, जो जो आता रहेगा उसके ऊपर प्रकाश पड़ता रहेगा, और एक टॉर्च होता है जो घूम रहा होता है। तो हमारा जो सूर्य है वो फिक्स है, अपने स्थान पर है। हाँ, ये जरूर है कि पृथ्वी के जिस हिस्से में हम रहते हैं, जब हमारा हिस्सा सूर्य के सामने आता है तो हम कहते हैं सनराइज हो गया, सर उदय हो गया। कुछ नहीं उदय हुआ, हम उसके सामने आ गए। और जब हम उससे अपोजिट चले जाते हैं, कहते हैं सनसेट हो गया। आदमी बड़ा गोल गोल दुनिया में गोल गोल बात करता है, वो ये नहीं कहता कि नहीं भैया, है ना, पृथ्वी अस्त हो गया, पृथ्वी का उदय हो गया। वो कहता है सूर्य का उदय हो गया, सूर्य का अस्त हो गया। क्लियर? चले आइए आगे बढ़े। तो हमने क्या देखा? सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। बड़ा शानदार फैक्ट है, और मैं सही बता रहा हूं, आने वाले समय में ये प्रीलिम्स का पॉइंट है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा, प्रदीप्ति वृत्त क्या किसको कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां की चीजों को हटा रहा हूं, इसको इस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह एक एक इमेज को देखिए। यहां पर हमारा सूर्य है, ये है हमारा सूर्य, और इस इमेज को बना लीजिए, इस इमेज को बना लीजिए। अब देखो, अगर हमारे जो सूर्य, ये हमारा सूर्य है, अब इस सूर्य के सामने ही हमारे पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। अब वृत्त क्यों बोल रहे हैं आप समझिए। आप कहेंगे सर ये तो रेखा हुई, वृत्त तो तब होगा ना जो 360 का एंगल बनाए। अरे भैया, इसके अपोजिट में भी तो ऐसी लकीर खींचोगे ना, एक तरफ थोड़ी होगा। सूर्य मिल्की वे की परिक्रमा करता है, दीक्षा पटेल जी। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत है अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। पढ़ लो चुपचाप, अभी सूर्य की परिक्रमा करवाने कर लो। मिल्की वे बड़े आए, यहां पर आ गया, आकाश गंगा का भाग है सूर्य, बहुत अच्छा। आप लोग करते रहो, अपना खेलते रहो, है ना। जब वहां से हो जाए, दिमाग हट जाए, तो समझ लेना जो गुरुजी बता रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट था। यहां समझिए, ये है हमारा सूर्य। तो सूर्य के सामने वाला जो भाग है ना, वो पृथ्वी का हुआ भाग क्या करेगा? रोशनी प्राप्त करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसके इस हिस्से में क्या हो रहा है? प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जबकि इस हिस्से में नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया? वो रेखा खींच लिया, वो लाइन खींच ली, वो सर्किल खींच लिया, जिसके एक तरफ प्रकाश है और जिसके एक तरफ अंधेरा है। इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। यहां पर ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वह ये है कि यहां पर एक बात तो, यह रहा हमारा उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। इसका मतलब एक समझिएगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ का यह जो भाग है, ये भी क्या कर रहा है? रोशनी प्राप्त कर रहा है। और इधर का ये वाला भाग भी क्या कर रहा है? रोशनी प्राप्त कर, देख रहे हो, यहां पर यह वाला भाग रोशनी प्राप्त कर रहा है, ये वाला भाग रोशनी प्राप्त नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? जब सूर्य कहां पर है?
उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो ये रहा विषुवत रेखा, ये है आपकी विषुवत रेखा। इसका मतलब ये वह कंडीशन दिखाई गई है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में यह वाला जो भाग है क्या कर रहा है, ये रोशनी प्राप्त कर रहा है। और जब दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, फिर यहां पर प्रकाश प्राप्त होगा। क्लियर? यहां पर जो ध्यान देने वाली चीज है, आप देखिए फिर से इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। हमने कहा ये रहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची हुई रेखा, और ये रहा हमारा विषुवत वृत्त। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहां पर जो दिखाया गया है कंडीशन, वह कब का है, गर्मी का समय है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में। तो आप देखो ये वाला भाग क्या कर रहा है, प्रकाश प्राप्त कर रहा है। देख पा रहे हैं? जबकि यहां वाला ये वाला जो भाग है, यहां पर क्या है, रात है। ये वाला भाग, जैसे आगे आपने अभी चलकर हम पढ़ेंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। क्यों होता है, ये वाली कंडीशन। ध्रुव क्या एक छोटा सा पॉइंट है, यहां पर हमेशा क्या रहेगा, जब तक सूर्य जो है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में है, यहां पर प्रकाश प्राप्त होता ही रहेगा। जब तक सूर्य की किरणें 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आएंगी, तब तक यहां पर हमेशा रात ही रहेगा। कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। अगर पृथ्वी सीधी होती तो ये कंडीशन नहीं होती, अगर पृथ्वी सीधी होती तो ये कंडीशन नहीं होती। ये पृथ्वी के झुके होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब दिमाग थोड़ा सा झटका लगा होगा आपको, ठीक है? अब थोड़ा सा झटका लगा होगा, और ये अच्छा, इसमें तो कुछ और बात छुपी हुई है। क्लियर? जितने लोग नहीं समझ पाए इसको बाद में दिखिएगा पॉज करके। इससे ज्यादा, है ना, एनर्जी खर्च करने का मतलब है कि हम 2-3 दिन तक एक ही चीज को पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, प्रदीप्ति व्रत करते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। ध्यान देना, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रदीप्ति व्रत कौन सा है, तो पहले यहां पर लिख दो प्रदीप्ति व्रत, है ना। अब यहां पर लिखो रात व दिन को अलग करने वाला व्रत, अलग करने वाला व्रत। ठीक, अगली चीज यह लिखो अक्ष के साथ नहीं, अक्ष के साथ नहीं, अर्थात ऐसा नहीं है कि अक्ष के सहारे होता है। मैंने आपको वो बता दिया कैसे होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अर्थात 24 घंटे का समय किसका है, घूर्णन का। आप कहोगे कि सर ये भी लिख लें, भैया अगर ये लिखोगे और कोई कॉपी आपकी देख लेगा ना, तो हमको बोलेगा, कहेंगे मास्टर ये भी लिखवाता है, ये भी अब लिखवाता है। ठीक है, तो ये मत लिखना। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी की दैनिक गति को किसको कहते हैं, घूर्णन को कहते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पृथ्वी की दैनिक गति है। तो यहां पर लिख लो पृथ्वी का, पृथ्वी की दैनिक गति। अब दैनिक गति के आगे लिख लो आप 24 घंटे, 24 आवर्स, और इसी को लिख लो ऐसे घूर्णन। ऐसे घूर्णन लिखोगे तो लोगों को लगेगा हाँ कुछ काम की चीज लिखी है। क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बताओ कौन करता है मेहनत जितना। आज तक मैंने सही बता रहे हैं कम से कम 15 लाख बच्चों को पढ़ाया है। आज तक किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सर इसका कोई 50% भी मेहनत करता है। कितन गुड मॉर्निंग सर जी, आज पहली बार माना आपकी वीडियो का में कमेंट किया, मुझको बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ठीक है, यहां तक क्लियर। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े। एक होमवर्क आपके लिए आ गया, ठीक है। एक होमवर्क आपके लिए आ गया, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक, आगे। सर क्या अभी भी एनसीईआरटी पेयर्स कोर्स कोर्स ले सकता है क्या सर, जिनने ना लिया? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस उनको एक ही चीज कहिएगा, लाइव में क्लास में जंप करके ना आए। वो क्या करें, ले लें, कोर्स ले लें, और जो अभी तक जितनी क्लासेस हो गई हैं उनको देखते देखते आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर। यहां पर आइए। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अब मान लो मैं यहां पर ये जो कैमरे का फोकस है, मैं इसको टॉर्च मान लेता हूं, इसको सूर्य का प्रकाश मान लेता हूं, और मैं अगर इसी तरह से रहूं, चारों तरफ ना घूमूं, तो क्या कभी भी ये जो मेरे पीछे का ये लोगो है, क्या आप इसको देख पाओगे? क्या नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ मुझे इस रूप में देख पाओगे, राइट? क्लियर। ठीक इसी तरह से पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है भैया, कि जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पर हमेशा गर्मी और या जो है कि दिन होगा, और अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, रात होगा। क्लियर। आइए देखते हैं, कुछ और तो नहीं लिख लिया इन्होंने। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी पड़ेगी ठीक है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। क्लियर। अब ये देखो, नोट करने वाली चीज नहीं है, ये लॉजिक वाली चीज है। कुछ चीजों को हमें कॉमन सेंस पर छोड़ना होगा। ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। तो हम नोट कर चुके हैं परिक्रमण, अब नोट नहीं करेंगे। पृथ्वी एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ये बचपन से हम रटते आ रहे हैं। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 365/1/4 मतलब 365 दिन और 6 घंटे, लेकिन हम 6 घंटे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब लीप वर्ष आता है तो हम पूरा कर लेते हैं। 2024 लीप वर्ष है, तो उसको हम क्या करेंगे, 6 घंटे हमने जो छोड़े अभी तक उसको वापस ले लेंगे। अरुण जी लिख रहे हैं, सर नोट्स बड़े गजब के बन रहे हैं। तुमको क्या लगा था भैया कि गुरुजी बड़ी बड़ी बात करने वाले गुरुजी हैं? बड़ी बड़ी बात नहीं करने वाले गुरुजी, ये जो गुरुजी हैं काम करने वाले हैं। आपको एक प्रयोग करना है। प्रयोग ये करना है, ये देखिए, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य। ठीक है। आरओ वाले बच्चे ले सकते हैं 2 6 26? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। कोई भी जो ये बैच आर एनसीईआरटी वाला भी, जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की, पीसीएस में यूपी पीएससी है ना, बीपीएससी, एमपी पीएससी ना, आरएएस या आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, ये जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं जहां पर हिंदी मीडियम के माध्यम से आप स्टेट परीक्षा देते हैं, सबके लिए बैच होगा। यहां पर आइए, अब प्लीज 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 इसको रोक दीजिए, रोक दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको आज क्या करना है,
आज आपको क्या करना है कि कोई लैंप ले लीजिएगा या कोई मोमबत्ती ले लीजिएगा, ठीक है, कोई मोमबत्ती ले लीजिएगा। घर की लाइट जो है, घर की लाइट को पूरा बंद कर लीजिएगा और घर की लाइट को बंद करके किसी स्थान पर आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती रखना है, ठीक है। अच्छा, मोमबत्ती रखने के बाद कोई भी एक गोल चीज ले लीजिएगा। गोल चीज मान लेते हैं आपके पास कोई गोल चीज नहीं है, आलू होगा, प्याज होगा, उस पर कोई कपड़ा लपेट लीजिएगा, उस पर कोई कपड़ा या कोई कागज है कलरफुल लपेट लीजिएगा। अब उसको क्या कीजिएगा, एक तो ऐसे होता है सीधा सीधा, है ना, सीधा सीधा चारों तरफ उसके चक्कर लगाइए। जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पर नजर उतारने के लिए नींबू ऐसे घुमाया जाता है, नींबू घुमाया जाता है ना, नजर उतर जाए। तो अब इसी तरह से नींबू आपको क्या करना है, 23.5 डिग्री, मतलब देखो एक चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही, ऐसे नहीं, ऐसे, ये देखो टेढ़ा हो गया। अब ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे कोई चीज घूम रही है ना, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ओके, मान लेते हैं, लेट्स सी, मान लेते हैं यह हमारा टॉर्च है, ठीक है, ये हमारा टॉर्च है। अब मैं इस कप को ऐसे घुमा रहा हूं, अगर ये सीधा है तो इसका मतलब क्या है कि जो जो भाग इस कप के सामने आ रहा है उस पर तो रोशनी पड़ेगी नहीं। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, ये मैंने टेढ़ा कर लिया। अब ध्यान देना, अब ये जो चीज है, ये जो सूर्य है, ये मार्कर ब्लैक वाला, ये मार्कर है। अब आप देखो एक चीज, देखो एक चीज, देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये अलग अलग भाग जो है कि इस कप का आ रहा है इसके सामने? यहां पर आइए, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये हमारा सूर्य है। अब इस सूर्य के चारों ओर ये हम देखेंगे, ये हम अपनी पृथ्वी को घुमा रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा किसकी कर रही है, सूर्य के चारों ओर, और झुकी हुई अवस्था में कर रही है। तो अब ध्यान दीजिए, जो भाग हमारे सूर्य के सामने होगा उस भाग पर क्या होगा, प्रकाश होगा। और जो भाग हमारे सूर्य के अपोजिट में होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर रात होगा, और उस वहां पर क्या होगा, ठंड होगा। जैसे अभी सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही, तो गर्मी का समय, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ठंडी। क्यों, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। दिन रात वहां पर भी हो रहा है, लेकिन गर्मी सर्दी, ये जो मौसम बदल रहे हैं, ये क्यों बदल रहे हैं, मौसम बदलने के दो कारण। पहला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री का झुकाव, है ना। दूसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। अभी जो मैंने कप वाला एग्जांपल बताया उसको यहां पर अप्लाई कीजिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। क्लियर, यहां पर क्लियर, यही चीज यहां पर बताया गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर यहां पर है। अब हमने क्या देखा कि भाई ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है वह क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने का मतलब है कि यहां पर जो हमारी विषुवत रेखा है वह कुछ इस तरह से टेढ़ी है, समझ रहे हो, इस तरह से टेढ़ी, मतलब देखो है सीधी, लेकिन क्या है उसकी झुकाव की वजह से ऐसे नहीं। हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वह इस तरह से है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए, यहां पर क्या पता चला, अब यहां पर यह पता चला कि भाई जब सूर्य की किरणें, मान लो यहां पर सूर्य है, तो अब सूर्य का रोशनी जब इधर पड़ेगी तो इस वाले भाग पर क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। और मैंने आपको इस इमेज को मैं मिटा रहा हूं, मैंने आपको यह बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि यह मान लेते हैं पृथ्वी है, हम इसको सीधा मान लेते हैं, और यह रहा हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा। मैंने कहा था कि 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होती हैं,
ठीक है, 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। अब जैसे जैसे सूर्य की किरणें, अर्थात जब मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति की ओर यहां से इधर से कोई हाइलोजन लेकर आए और अब हाइलोजन का प्रकाश बिल्कुल सीधा उस आदमी के चेहरे पर पड़े, क्या होगा? अधिक रोशनी प्राप्त होगी, अधिक प्रकाश प्राप्त होगा, अधिक गर्मी प्राप्त होगी। ठीक है, संडे को कोई क्लास नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक एक एनसीईआरटी पूरी नहीं हो जाती। संडे सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन का दिन। ठीक है, यहां पर आइए, तो हमने क्या देखा कि 21 मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होंगी, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी बढ़ती। 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर आ जाएंगी। अब ध्यान देना, 21 मार्च से जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तरायण की दशा। उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़े, 21 मार्च के बाद अर्थात 22 मार्च से ही सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होंगी। कब तक रहेंगी? 21 जून तक तो भैया एक जाएंगी, फिर ये जब लौटेंगे भी तो अचानक तो जंप नहीं करेंगी ना, 21 जून से लौटना चालू करेंगी और फिर 23 सितंबर को ये क्या करेंगी? इक्वेटर पर वापस लौटेंगे। तब तक सूर्य की किरणें क्या रही? इसी उत्तरी गोलार्ध में रही, पहले गई और फिर आई। ठीक, इसको आपने देखा होगा, जेल की दीवार देखे हो तो आप मूवी जब देखते हो तो उसमें आपको दिखाया जाता कि जेल की दीवार पर एक जो है कि रोशनी पड़ती है ताकि ये देखा जा सके कोई भाग तो नहीं रहा। अब समझिएगा कि अब ये जो रोशनी जैसे जैसे जहां जहां जाती है वहां वहां प्रकाश करती है। मान लो एक आदमी यहां बीच में है, अब यहां से टॉर्च का रोशनी आया, वो बैठ गया, छुप गया, लेकिन फिर से इसके इधर गया टॉर्च, दीवार खत्म हुई, फिर से इधर से आएगा, फिर से उसे रोशनी से बचना होगा, है ना? ठीक इसी तरह से जब हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के, है ना, सामने होगा वहां पर होगा गर्मी का समय। और मान लो सूर्य की किरणें अगर उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको बोलेंगे उत्तरायण। तो जब उत्तरायण है तो इसका मतलब क्या है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। ये लिखिए, ये नोट कीजिए, ये नोट कीजिए, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में क्या है? लंबवत। सूर्य की किरणें लिख भी दीजिए हम, सूर्य की किरणें जब क्या उत्तरी गोलार्ध में लंबवत, तो उसको बोलेंगे उत्तरायण। पेड बैच वाला होगा उसमें अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, है ना, लंबवत, उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत है तो उसको उत्तरायण। अब इसी चीज को जब सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में लंबवत, तो इसको दक्षिणायन लिख दीजिए, दक्षिणायन। अब इन्होंने एक चित्र दिखाया था 21 जून वाला, मैंने आपको बना दिया। आप चित्र में देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं इनसे दो चीजें, ऊष्मा और प्रकाश। क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? क्या ऊष्मा और प्रकाश अलग अलग हैं? क्या बिल्कुल हैं। जैसे आपके यहां पर जो बल्ब लगा है वो आपको रोशनी दे रहा है, लेकिन अब यही क्या करे, रोशनी के साथ साथ हीटर का भी काम करने लगे, तब आप कहोगे ये लाइट और हीट दोनों देता है। हीट का मतलब है एनर्जी, गर्मी। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त, अर्थात सूर्य की किरणें जब लंबवत होती हैं, हमारी खोपड़ी पर होती हैं, जैसे दिन का समय, तो क्या मिल रहा है? सूर्य की किरणें मिल रही, लाइट मिल रहा है। इसी लाइट में क्या है? एक जो सूर्य की किरणें, इसी में लाइट है, इसी में हीट है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। मैंने बताया क्यों कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं। आप खुद समझिए कि मैंने टॉर्च जलाया, उसका फोकस यहां पर बना, और फोकस से दूर कोई उधर खड़ा हो
तो आपको वह धुंधला सा दिखाई देगा, लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, लेकिन साफ नहीं आएगा नजर। साफ तभी आएगा जब सूर्य का प्रकाश वहां तक जाए या वो व्यक्ति यहां तक चलकर आए। राइट, क्लियर हो गया। योगेन जी कह रहे हैं सर कुछ भी कहो लेकिन नोट्स बड़ा गजब बन रहा है। ऐसे कह रहे हैं कुछ भी कहो, जैसे बाकी जगहों पर मेहनत नहीं हो रही है, खाली नोट्स पर ही मेहनत हो रही है। सही बात, सही बात है। कुछ भी कहो, अभी रुको, अगले हफ्ते से खराब पढ़ाएंगे और कहेंगे कुछ भी कहो नोट्स बढ़िया बनवा रहा है। हाँ? कहेंगे कुछ भी कहो नोट्स तो बढ़िया बन रहा होगा, फिर आप कहोगे अरे क्या कहां फंस गए हम। चलो, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जहां पर सूर्य की रोशनी कम वहां पर गर्मी कम। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। आपको पता है ये नोट्स आपका ऐसा नोट्स तैयार हो रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस देगा। और मैं सही बता रहा हूं, एक महीना ऐसी नोट्स बना लो, मुखर्जी नगर की जो सबसे महंगी कोचिंग हो, कोई 2 लाख दे रहा हो, उनसे कहना 2 लाख नहीं, हम आपको 4 लाख देगा। आप बोलना हम आपको 4 लाख देगा। हमको 2 से 3 दिन हमने जो एनसीईआरटी पढ़ा इसको पढ़ने का मौका दो। अगर हमें क्लास पसंद आया तो हम 2 नहीं 4 लाख देंगे। और पढ़ लेना उनसे एनसीईआरटी, पढ़ लेना उनके एडवांस कोर्स पढ़ लेना। एडवांस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं। और फिर देखना अपना नोट्स अपना लेवल, और वहां वहां पर पढ़ रहे अन्य बच्चों का नोट्स उनका लेवल। हवाबाजी से सिलेक्शन नहीं होता। रिजल्ट हमको बड़ी बड़ी बात करने से नहीं मिलेगा, हमें मेहनत उसी रूप में करना होगा। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ती हैं वहां पर कम गर्मी। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं, दिन तो 6 महीने का होगा लेकिन किरणें तिरछी हैं। टॉर्च यहां पर है, टॉर्च यहां पर है, इसका प्रकाश जहां तक पड़ रहा है तो आप टॉर्च जलाना, जहां पर उसका फोकस बनेगा वहां पर ज्यादा प्रकाश, लेकिन फोकस का जो घेरा होगा उससे थोड़ा थोड़ा सा दूर बढ़ना। चीजें दिख रही होंगी लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं, ज्यादा प्रकाश के साथ नहीं। सूर्य के संदर्भ में ही अप्लाई कीजिए कि सूर्य की किरणें जा रही हैं लेकिन तिरछी जा रही हैं। तिरछी किरणों से क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है। क्यों कम होती है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दिन रहता है, हमने अभी आपको देखा। उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, जब कहां पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान करो, उत्तर आयनांत किसको कहते हैं, यहां पर एक देश लगाइए और कहिए 21 जून वाली अवस्था, है ना। 21 जून, और 21 जून का मतलब क्या है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य की किरणों का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में है, गर्मी अपने पीक पर है। सर लड्डू हम खाए खांसी आपको आ रही है, देख लो ऐसे ही होगा जब बिना पूछे खाओगे, बिना भोग लगाओ खाओगे। ठीक है, क्लियर। अब सेम ऐसी ही कंडीशन, इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या होगा, इसकी अपोजिट कंडीशन जो है कि दक्षिण अयनांत की होगी। तो दक्षिण अयनांत का मतलब क्या है ना। जैसे दक्षिण अयनांत क्या हुआ कि 22 दिसंबर वाली कंडीशन, 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की ओर लंबवत, और दक्षिणी गोलार्ध की ओर लंबवत होते होते वह कहां पहुंच जाएंगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर।
और मकर रेखा पर पहुंचकर फिर क्या करेंगे, वह इक्वेटर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगी 21 मार्च को। तो इस पूरे बीच में क्या रहा, सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में लंबवत रही, तो इसको दक्षिणायन कहेंगे कि दक्षिण की ओर मूव हो रहा है। और जो 22 दिसंबर वाली कंडीशन है उसको दक्षिण अयनांत कहेंगे। नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए, सब लोग नोट के लीजिए। हम पानी पीते हैं, सब लोग अपनी अपनी भाषा में नोट कीजिए इसी चीज को, सब लोग इसी चीज को अपनी अपनी भाषा में नोट कीजिए। मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा, लैंग्वेज देने के लिए इतना नहीं बता रहा हूं। और अगर मुझे अभी भी लैंग्वेज देनी पड़ी तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूं। तो कोई अगर पूछेगा सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लिखिए सर आप लोग। अरे लिख भी लिए, लोग ने लिख लिए, अरे भगवान तुम लोग इतने तेज हो गए हो जी, सही में। सल्यूट, नहीं इस हाथ से ना, सल्यूट, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब तुम लोग खाली बात नहीं करते हो, पढ़ाई भी करते हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पानी पी लें, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में ही लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना है, पूरी लैंग्वेज नहीं देनी है। अब देखो इस शॉर्ट वाले में पता क्या होगा, अभी संडे को आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपके दिमाग पे फिर से जोर पड़ेगा। और दिमाग आंसर जब ढूंढता है तो वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजों को खुरच खुरच के लाता है। और फिर एक बार खुरच कर वो ले आया ना, मजा आ जाएगा। फिर पता है आप क्या करोगे, चलते फिरते कोई कहेगा क्या करते हो, तो आप बताओ क्या बोलोगे, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। कह रहे क्या, कह रहा हाँ एनसीईआरटी पढ़ा, कहाँ पढ़ाते हैं, कहे आओ 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 इधर आओ इधर आओ, क्या पढ़ना है ये वाला टॉपिक, इधर इधर, ऐसे 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 ऐसे। आने वाले समय में आपका जो पड़ोसी है वो डिप्रेशन में चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में जब आपको यूट्यूबर अच्छे ना लगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने अपना टैलेंट बढ़ा लिया है। आने वाले समय में जब आप जीएस की किसी क्लास को यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बात करने वाले टीचर को देखें और आप कहें गुरुजी एक मौका हमको भी दो, देखो कैसा हम कयामत लाते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपका टैलेंट है वो। क्लियर। तो हमने क्या देखा, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसका मतलब वहां पर गर्मी है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती, गर्मी का समय होता, आपने नोट कर लिया होगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी होगी, और ठंडी का मतलब रातें लंबी और दिन छोटे। क्लियर। अभी गर्मी के समय क्या था या क्या होगा, दिन बड़ा रातें छोटी, रातें छोटी हो जाएंगी। इसका मतलब मैं कुछ दिन बाद सो नहीं पाऊंगा। अभी मैं 16 से 17 घंटे काम कर रहा हूं, दिन बड़ा हो जाएगा तो मुझे 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं, बड़ा खराब मौसम आ गया एक तो। हम नहीं पढ़ाएंगे, हम छोड़ देंगे पढ़ा, ये तो गलत लॉजिक लग गया। गर्मी में नहीं चालू करना चाहिए था, ठंडी में करना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, एक प्रयोग करना है। आप सब लोग, आप कोई आलू ले लीजिएगा, प्याज ले लीजिएगा, कोई भी गोल चीज ले लीजिएगा। आज जो मैंने आपको बताया कि उसको क्या करना है,
है ना, जो है कि गोल चीज, और बीच में दीपक रखिएगा, बाकी लाइट बंद कीजिएगा, 23.5 डिग्री झुकाइएगा, उसको ऐसे ऐसे लेके घूमिए। समझिए। अब एक लोग पूछ रहे हैं कि सर दिन कैसे बड़ा होगा। अभी सूर्योदय कितने बजे, अब जो है कि सूर्योदय कितने बजे हो जाएगा। अभी होने लगा है 6 बजे, आने वाले समय में 5:30 बजे। ठीक है। सूर्यास्त कब होगा, लगभग 7 बजे, 7:30 बजे। और अभी ठंडी में क्या हो रहा था, सूर्य कब निकल रहा था, 9 बजे, और 5 ही बजे अस्त हो जा रहा था। तो अभी ठंडी में क्या था, दिन छोटा था कि नहीं, और अब क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं। कारण क्या है कि भैया, जब हमारे यहां पर ठंडी थी तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत थी ना, तो वहां पर गर्मी पड़ रही थी, वहां पर दिन बड़ा हो रहा था, और हमारे हिस्से में कम रोशनी आ रही थी। अब सूर्य की किरणों का फोकस हमारे हिस्से में है, तो अब क्या होगा, जल्दी सूर्योदय हो जाएगा, अस्त लेट में होगा। क्लियर। ठीक है, तो दक्षिणी अयनांत हमने लिख लिया। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो क्रिसमस का जो त्योहार होता है कब होता है, 25 दिसंबर को। क्या 25 दिसंबर को होता है क्या। अच्छा, और 25 दिसंबर को पूरे विश्व के अधिकांश देशों में, जैसे क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, जो लोग चर्च को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, वो वाले देश कहां पर हैं, अधिकांश देश उत्तरी गोलार्ध में, है ना। अधिकांश देश कहां पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंडी। तो आप देखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ क्या है, वहां पर जो लोग रहते हैं, तो लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, भाई दिसंबर में ही मनाएंगे, और उनके यहां पर दिसंबर कहाँ होता है, गर्मी होता है। 22 दिसंबर को ही तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत, और ऑस्ट्रेलिया से देखिए मकर रेखा जाती है ना। आगे देखिए, आगे वही चीज लिखा है जो हम बता चुके हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, बिल्कुल सीधा होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। तो देखो, अब यहां पर नोट करो विषुव, ये लिखिए विषुव, और विषुव को क्या लिखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसके नीचे ऐसे लिखिए, पूरी पृथ्वी पर दिन रात, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर। इसको समझने के लिए यहां पर ऐसे कर लीजिए हम, अरे ऐसे नहीं, ये तो खराब होगा। ये देखिए, ये है सूर्य, और ये है 21 मार्च 23 सितंबर की कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। ठीक है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर, तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। अब इसी को कह दीजिए विषुव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विनॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर। ठीक। अब देखिए, कोई कह रहा है सर हम फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाते हैं। भैया, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली हमारे यहाँ पर ठंडी में आती है, ठंडी में आती है, नवंबर में आती है। अब कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैठ गया है, तो इसमें दीपावली की क्या दोष है भाई। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, तो क्या करेगा, दीपावली उसी दिन मनाई जाएगी ना जो दीपावली का डेट है। अब वो गर्म वाले जो है कि देश में जाके बैठ गया जिस समय वहां गर्मी पड़ती है, तो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ जब ठंडी पड़ेगी तब हम मनाएंगे दीपावली। क्या करें हम। ध्यान रखना है, ऐसे ही कमेंट से हमको झटका लगता है, कि दिन निकल गए ना,
तो सब पैसा वैसा डूब जाएगा तुम्हारा, ऐसा प्रश्न पूछते हो। इंडिया में क्यों मनाते हैं? अरे भाई, फिर वही प्रश्न, वैसा ही लेवल का प्रश्न। अगर हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, और हम जो है कि कनाडा में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, तो क्या हम होली नहीं मनाएंगे क्या? क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्या? तो ठीक इसी तरह से जो ईसाई क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं पर भी रहें, तो दिसंबर में वो नहीं मनाएंगे क्या? क्रिसमस मनाएंगे ना, उनका त्योहार है। हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम जा रहे हैं, छोड़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो ना, सही बता रहे हैं। मतलब कुछ सोचते नहीं हो जी, कि मतलब चलो ठीक है, तुमने ये बात हमसे पूछ लिया। आए, अगर तुम किसी से बोले हो कि किसी को बता रहे हो हम इसकी तैयारी करते, अगर ये बात बोल दोगे, तो मैं सही बता रहा हूं, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो अपने आप को फिर, है ना, पनिश करेगा। वो जाएगा, कहाँ है दीवार, खोपड़ी मारू, मैंने किससे क्या पूछ लिया। आगे बढ़िए। तो देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, देखिए, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब ध्यान देना, पेपर था आपका सर 2013, 2013 का प्रीलिम्स का पेपर देना, और देखना उसमें यही प्रश्न पूछा गया है कि दिन और रात के कारण क्या है। और बस यही वाली लाइन आपको अगर पता होती, या इसकी आपको समझ होती, तो आपका आंसर बन जाता। आप फिजिक्स की क्लास लाइव होगी अभी, ठीक है? चलिए, ये चैप्टर खत्म, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, इतना ही रखते हैं।